हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3। बच्चों, इससे पहले मैंने टॉपिक फर्स्ट और सेकंड कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये दो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है तीसरा, जिसमें हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार से सिद्ध की जाती है। बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, पहले हम सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती है। उससे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो उसका हर होगा q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या, सबको पता है। माइनस में भी अगर कोई p/q में है वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे बच्चों अगर 2 है तो अगर आपको डाउट है कि 2 परिमेय नहीं हो सकती क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 चिपका दो तो वो भी p/q के रूप में हो जाती है, अर्थात वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसके पश्चात आता है पाई का मान 22/7। ये भी काफ़ी डाउटफुल है, जिसमें बच्चों को पता नहीं होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है बेटा √16। बच्चे सोचेंगे कि रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय होना चाहिए था। नहीं बच्चों, रूट के अंदर क्या है ये देखिए, रूट के अंदर 16 है और 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 16 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार लास्ट जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.23 बार, ऊपर क्या लग रखा बेटा, ये बार। अब बार क्या होता है, बार किसी नंबर के रिपीटेशन को दिखाता है। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 23 23 23 23 23, इसमें बहुत असंख्य बार इसमें 23 क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तब भी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। हमें पहचान आनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पश्चात अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण जो हैं वो हैं ये। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा पाई। पाई एक ऐसी संख्या है जिसको हम बहुत डाउट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे डाउट होता है कि 22/7 क्या है, परिमेय है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि पाई का जो मान है बच्चों वो वास्तव में 22/7 नहीं होता है, वो 22/7 के अप्रॉक्सीमेट होता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, उसको 22/7 लिख लेते हैं वास्तव में। इसलिए जो वास्तव में जो पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, उसकी जो कंडीशन होती है बेटा वो हमने पिछले साल पढ़ी थी, जब हम p/q को शांत और अशांत डिक्लेयर करते थे, सीखा था हमने। उसमें क्या होता था, जब p/q में जब हम क्या करते भाग देते थे तो एक कंडीशन में वो शांत आता था। ठीक है, जब पहली कंडीशन में बच्चों वो शांत आता था तो वो क्या होता था, पहली कंडीशन क्या होती थी, जब वो शांत होता था, जब हमारा दशमलव प्रसार क्या होता था, शांत होता था, उस कंडीशन में वो परिमेय संख्या होती थी। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती थी, उसमें वो अशांत होता था, हमारा जो भाग जाता था वो क्या होता था, अशांत होता था। लेकिन उसमें जो हमारा भागफल होता था उसमें संख्याओं की क्या होती थी, पुनरावृत्ति होती थी, संख्या क्या होती थी, रिपीट हो रही होती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। तो ये 2 कंडीशन होती थी जब हम उसको कहते थे कि ये परिमेय संख्या है। और इसमें जो तीसरी कंडीशन होती थी वो हम यहाँ देखते थे। उसमें क्या होता था कि एक तो जब हम भाग देते थे, एक तो उसमें शेषफल 0 नहीं होता था, शेषफल भी बढ़ते जाता था। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी, जो हमारा भागफल होता था वो अनावृत्ति होती थी, उसमें किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती थी, वैसे किसी प्रकार की पुनरावृत्ति उसमें नहीं होती थी। तो जैसे पाई का जो मान है वो भी ऐसे ही है। इसलिए पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद √2 हम जानते हैं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। और ये बेटा जो अशांत अनावृत्ति का उदाहरण है, ये देखिए 1 2 3 4 6 5, कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपको रिपीट लग रहा है। ऐसे नहीं, एक नंबर की बात नहीं है, मतलब एक जोड़ा, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2, इस प्रकार से कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। तो इस प्रकार से हम सीखें कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रूफ करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज और जो इस टॉपिक का है उसको कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। तो बने रहें वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं।
ये है बच्चों क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे बोर्ड में करना है। और आपका बिल्कुल अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 आएंगे, 4 मार्क्स का होगा तो 4 आएंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पे √3 आता है, √5 आता है, कुछ भी आएगा आप उसको आसानी से कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो हम बेटा इसके उल्टा चलेंगे। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट हम लिखेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, माना √2 जो है वो एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें परिमेय संख्या के बारे में काफ़ी कुछ पता है, अपरिमेय का उतना पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। अब तो क्या होगा, अब देखिए अगर ये परिमेय होगी तो देखिए बच्चों, अगर √2 होगा तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय है तो हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। फिर इसमें एक कंडीशन हमें जरूर डालनी है कि पहला क्या होगा, Q तो 0 नहीं होना चाहिए, एवं क्या होना चाहिए, P एवं Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। अर्थात ये क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों ये हमें पता होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं इनको होना चाहिए। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या में पता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वही संख्या है जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, या उनमें एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। यहाँ पे सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो P/Q होगा ना, उनको सिर्फ एक काट सकता है, सिर्फ एक, वो खुद को भी नहीं काट सकते। मतलब उनको जो काटने वाली कोई संख्या होगी वो सिर्फ एक ही होगी। जैसे 2/3 है तो 2/3 को कोई काट सकता नहीं, सिर्फ एक के अलावा, ठीक है। तो 2/3 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे कि √2 क्या है, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, Q ≠ 0, और P/Q क्या है, P/Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ को मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैंने अभी बताया था ऊपर कि परिमेय बनाने के लिए हम उसके नीचे 1 कर सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये जो होगा P1 जा P उधर जाएगा, ठीक है, और ये Q इधर आएगा तो हो जाएगा √2Q। कोई दिक्कत आई नहीं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक एक टॉपिक आप ध्यान से देखिए। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2Q² = P², ठीक है। या हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, ध्यान से देखने पर ये जो 2 है ये P² को विभाजित कर रहा होगा। अब यहाँ पे आप समझेंगे नहीं। देखिए मान लो Q कोई संख्या है, लेकिन Q जो भी होगा वो 2 के गुणज में तो है ना, उसका गुणा 2 के साथ हो रहा है, और जो बराबर है P² के, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये 2 का गुणज इसके बराबर है, अर्थात 2 जो होगा वो इसको भी काट रहा होगा। यहाँ पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। 2 भी क्या कर रहा होगा, इसको काट रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं अर्थात जो 2 है वो क्या कर रहा है, P² को विभाजित करता है, ठीक है बच्चों, विभाजित करता है। तो देखिए जब ये उसके वर्ग को करेगा, जैसे मान लो अगर कोई 4 को कर रहा है तो 2 को भी तो करेगा, वो उसके वर्गमूल को भी करेगा। तो 2 किसको वर्ग, 2 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे समझ में। तो अगर 2 जो है P² को विभाजित करता है तो वो P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्या है, तो अतः ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा P होगा उसको हम लिख सकते हैं P = 2R लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए, 2R। अब आप कहेंगे कि ये 2R क्यों आया, भाई जब ये इसको विभाजित कर रहा होगा तो कोई ना कोई संख्या तो होगी जो उसको काट रही होगी, ठीक है। तो मान लो 2 तो है ही, 2 के गुणज में आ रहा होगा ना, ये P² कोई संख्या होगी तो 2 के गुणज में मान लो R बार आ रहा है, R टाइम्स जब हम 2 का गुणा कर रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, हम उसको P आ रहा, मीन्स P² नहीं, P हमारा R टाइम आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं P बराबर क्या है, 2R है।
आर एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आर क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 माने तो समीकरण 1 से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर है। क्या है, 2q स्क्वायर है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हमने जो मान रखा है, कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए ये 2 इसको जाएगा, देखिए ये q स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर, ये 2 उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितनी बार जाएगा, 2r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे ऊपर क्या होता है, 2 इसको विभाजित कर रहा था, क्यों कर रहा था आप समझ गए थे, क्योंकि ये 2 का गुणज है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो वो उसको भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, ये 2 का गुणज होगा, जब ये दोनों, इन दोनों का जो गुणज है ये इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब 2 इसको विभाजित करेगा। तो ये कंडीशन है, इसका मतलब वही जो ऊपर हुआ था, क्या हुआ आगे ऊपर कि 2 जो होगा q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, 2 को करता विभाजित करता है, तो 2 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चूंकि हमने ये कंडीशन रखी थी P और एवं Q का A के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। अब क्या हो गया है, P एवं Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 2, ठीक है, 2 प्राप्त हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ, हमने कहा था कि एक ही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ तो 2, इस 2 भी Q को विभाजित कर रहा है और ऊपर 2 P को भी विभाजित कर रहा है, P को भी कर रहा है, यहाँ Q को भी कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है, एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 2 प्राप्त हो गया है, जो कि क्या है, जो कि इस बात का विरोधाभास है, क्योंकि भाई ये जो हमने इसको बोला था कि इनका गुणनखंड 1 होना चाहिए, यहाँ तो इसके अतिरिक्त मिल गया, अर्थात ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये इसलिए क्यों हो रहा है, ये गुणनखंड एक अतिरिक्त गुणनखंड इसलिए मिल गया जो हमने गलत धारणा कर ली थी कि P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें जो कि हमारी गलत अवधारणा के कारण है कि क्या थी हमारी गलत अवधारणा, क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर ने ज़्यादा लिखा है, मेरा लिखने का ज़्यादा मतलब यही है कि आप ज़्यादा समझो। आप चाहें तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ के लिख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मान लो आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार समझ गए हो, अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला जो पॉइंट होता है बच्चों वो होता है आपको समझना। अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको बिल्कुल शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने एक एक बिंदुओं को लिखा है ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसको पूरा करते हैं। वैसे इतना ज़्यादा याद करने के लिए है नहीं। और एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, अगर आपने इसको समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे इसके अंदर √2 हो
√3 हो, √5, 6, 7 कुछ भी हो, आप सेम इसी भाषा का उसमें प्रयोग करेंगे और आप उसको हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आता, या तो इस टाइप का आएगा या दूसरे टाइप का आएगा, भाषा सेम रहेगी। अब देखते हैं उसको किस प्रकार से हल करें। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, वहाँ पे √2 अकेला था। ठीक है, यहाँ पे जब प्लस माइनस मतलब जब उसमें दो पद होंगे, कोई संख्या गुणा में हो, कोई संख्या माइनस में हो सकती है, तो इस प्रकार से जब कोई दो पदों में पूछा जाएगा कि उसको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो वो उसकी तुलना में ये थोड़ा आसान है। ठीक है, इसमें बहुत ही आसानी से हम कर देते हैं, वो थोड़ा लेंथी है, ये इतना लेंथी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे अंतर क्या है उसमें, उस क्वेश्चन में और इसमें उसमें प्लस का साइन नहीं था, उसमें ओनली √2 था, और इसमें क्या होगा प्लस में कुछ ना कुछ होगा। देखिए क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमने वही किया, सेम वही प्रोसेस होगी। क्या है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने कहा तो ये जो होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, P/Q के बराबर होगा, है ना। ये परिमेय संख्या है तो ऐसे रूप में हम इसको लिख सकते हैं। फिर वो ये तो शर्त तो लिखनी पड़ेगी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो P और Q होगा वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। और मैंने ये इसीलिए लिखा है, आप ना लिखना बोर्ड में, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि आपको बोर्ड में लिखना है, नहीं, आप इसको नहीं लिखो, आप इतना ही लिख दोगे ना, ये लाइन ये लिखना पड़ेगा बेटा, इसको मत लिखो आप ये लिख दो P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि जो ये 6 है ना, देखो √2 को अपनी जगह रहने दो, जो रूट वाला है जिसमें हमें शंका है ना, क्योंकि रूट को हमें पता ही है अपरिमेय है, तो इसको यहीं रहने दो। जो इसके साथ जो दूसरी संख्या होगी, चाहे वो गुणा में हो, किसी भी रूप में, उसको पल्ली साइड ले जाना है, किसके साथ, P/Q के साथ। तो हम क्या करेंगे, देखिए √2 तो यहीं रहेगा। ठीक है, और जो ये P/Q है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 6 है यहाँ प्लस में है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे कोष्टक लगा दो, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ये कोष्टक लग जाएगा। बस इतना आपने काम करना है। अब हमारा काम क्या होगा, कुल मिला के कि जो √2 है ना उसको अकेला करना है, बाकी सबको उधर साइड ले जाओ। जिस रिलेशन से वो यहाँ होगा उसका अपोजिट वहाँ होता है, ये आपको पता है। अब हम लिखेंगे चूँकि, ध्यान से देखिए, चूँकि हमें पता था कि P/Q क्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है, ये तो हमें पहले से ही पता है क्या है, P/Q एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई परिमेय संख्या में से कोई जोड़ते हैं या परिमेय संख्या में कुछ घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। तो क्या हो जाएगा, अगर P/Q परिमेय संख्या है तो P/Q में अगर हम 6 को घटा देते हैं मान लो, तो वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या रहेगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मेरा ये दायां पक्ष है ये परिमेय संख्या है, और ये बराबर है इसके √2 के। √2 तो हमने अभी अभी सिद्ध किया था कि वो तो अपरिमेय संख्या है ही नहीं है। कि हमने क्या सिद्ध किया था कि अर्थात अगर इस रूल को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं अर्थात √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमारे यहाँ से निकल रहा है। हमारे यहाँ से मीनिंग क्या निकल रही है कि भाई जब हमारा दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। तो √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये तो है ही नहीं। ये तो हमने अभी सिद्ध किया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे गलती कर दी है, जो कि इस बात का विरोधाभास है, जो कि ठीक है, जो कि इस बात का विरोधाभास, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसने तो बिल्कुल ही गलत कर दिया कि ये कह रहा है √2 तो एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने अभी तो हमने प्रूफ किया था कि ये एक अपरिमेय है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात जो कि, चलो हम लिख सकते हैं, जो कि हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ, जो कि हमारी क्या थी, जो हमने गलत अवधारणा की थी, गलत अवधारणा
गलत अवधारणा के कारण हुआ कि ये क्या कहा था हमने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका टोटल है। इसमें लिखने में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। हमने ये लिखा फिर ये लिखा, हमने कहा ये परिमेय संख्या है। हमने तो पहले ही अभी प्रूव किया था कि √2 का परिमेय है, जो कि इस बात का क्या है, गलत है। तो हमने कह दिया कि वो किस कारण हुआ, ये जो गलती हमसे हुई, जो हम कह रहे हैं कि √2 एक परिमेय है, तो वो किस कारण हुआ, हमने क्योंकि गलत मान लिया था कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय है। तो इस वजह से हम लास्ट में लिख सकते हैं अर्थात 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, इस नहीं एक्सरसाइज का जो तीसरा टॉपिक है, इसमें इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाए, या तो इस प्रकार का आएगा जो ये था, और या तो इसका पहले वाला। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम कवर करेंगे इसका तीसरा टॉपिक। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करूँगा। आपके लिए जितना मेरे से हो सके इतने बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट भी करना होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जो आपकी दिक्कत है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।